अमेरिका ईरान वार्ता पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा, कहा है ईरान ने। बड़ा बयान ईरान द्वारा दिया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, यानी पाकिस्तान अगर ऐसा सोच रहा है कि वो सिर्फ फैसिलिटेटर बनेगा, वेन्यू प्रोवाइड करेगा और फोटो ऑप होगा, मुलाकात होगी, इस हद तक की बात रहने वाली है, ऐसा नहीं है। कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस पहुंच चुके हैं अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान नूर खान एयरबेस एग्जैक्टली नूर। अब पाकिस्तान में बड़ी तैयारी की गई है, पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन है, कोई सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। कहा तो ये जा रहा है कि ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है, ना सिर्फ पहुंच चुका है, खैर उसकी तो फुटेजेस वगैरह भी आ गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान में ये तैयारी भी की जा चुकी है कि पाक चाइना सेंटर में जहां के मीडिया हाउस बनाया जाता है वहां पर, या मीडिया सेंटर बनाया जाता है वहां पर अमेरिकन जो मीडिया आएगा उसको कहाँ बिठाना है। ये कहा जा रहा है, चाहे हम ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से 2 प्री कंडीशंस रखी गई जिसमें कहा गया है कि ईरान के जो ब्लॉक एसेट्स हैं और साथ साथ लेबनान में सीज फायर, ये 2 प्री कंडीशंस हैं इस पूरे पीस टॉक पर जो डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचना है। और यूएस से भी वो डेलीगेशन आ रहा है और बागर गालिबाफ ईरान के इस डेलीगेशन को लीड कर। ईरानी हुकाम अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनका मानना है कि अब अमेरिका के साथ दोबारा जंग नहीं होगी। उनका कहना है कि वो अपनी जीत की शरात पर बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये स्काई न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये बात कर रहा है कि ईरानी ये समझते हैं कि वो इस जंग के अंदर जीत चुके हैं। और ईरान का जो पक्ष है वो ये कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। कल रात को ईरान का डेलीगेशन पहुंचा था और ईरान के डेलीगेशन के जो लोग हैं वो 2 एयरप्लेन्स में, 2 एयरक्राफ्ट्स में वहां पर पाकिस्तान पहुंचे थे, इसलिए कि डर इतना था, खौफ इतना था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से मिसाइल उड़ता उड़ता आए और किसी तैयारे को चीरता हुआ निकल जाए। जय हिंद साथियों, आखिरकार पाकिस्तान इस चीज में कामयाब हो ही गया कि वो ईरान और अमेरिका को एक मंच पर ले पाए। लेकिन इसके बाद जो ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दिया है कि अगर इस समझौते के बाद अगर अमेरिका ईरान पर दोबारा अटैक करता है तो इसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान को मारेगा। और साथ ही इससे पाकिस्तान भी हिल गया है। अगर पाकिस्तान इसके पीछे सच में कोई साजिश कर रहा होगा कि ईरान और अमेरिका का समझौता करा के उसके पीछे इसकी कोई दूसरी मंशा छुपी होगी, तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में पाकिस्तान के लिए ये बात ठीक नहीं होगी। हालांकि साथियों, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के मध्य ये समझौता कराने के लिए तो तैयार है, सीज फायर के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ये खुद नहीं पता कि वो आखिरकार ऐसे क्यों कर रहा है। उससे पाकिस्तान का क्या लाभ हुआ? वो क्या दुनिया में सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए दोनों देश के बीच में समझौता करा रहा है? जबकि ना पाकिस्तान पर अमेरिका को भरोसा तो है, क्योंकि अमेरिका का चमचा पाकिस्तान हमेशा बनता है, लेकिन ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस समझौते से पहले ही ईरान ने इनको चेतावनी दे दी है। हालांकि साथियों, इजराइल भी इस युद्ध में शामिल है, लेकिन इजराइल का एक भी नेता पाकिस्तान नहीं गया और उनके बदले में जो बात करेगी अमेरिका ही करेगा। यानी कि इजराइल को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ये समझौता तो करा रहा है, लेकिन इसकी सफलता होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया कहाँ होगा और ईरान का मीडिया, वो पूरी सेटिंग जो है या पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त इंतजार हो रहा है जेडी वैंस का। साथ ही साथ ये भी बताते चले आपको कि ईरान के डेलीगेशन पहुंच तो गया है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि अगर उनकी कंडीशंस ना मानी गई तो इस सूरत में वो अमेरिका के साथ या अमेरिकन डेलीगेशन के साथ किसी किस्म के डायलॉग में नहीं जाएंगे। अब अगर यही बात देखी जाए तो ये इस वक्त एक तरह से कुछ ही अरसे के लिए ये अटैक्स जो है वो रुके हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद लगता यही है कि दोबारा से वो ये अटैक शुरू हो जाएंगे। ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने फिर वही बात की है कि वो ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो उसी तरह से रहेंगी। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता है। ईरान के पास कई तरह के जो मिसाइल्स हैं उसके ऊपर भी पाबंदी होगी और उसी के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको भी खोला जाएगा और ईरान किसी तरह के भी वहां से टूल या कह लीजिए कि जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो डॉलर्स लिए जा रहे हैं वहां से गुजरने के, वो नहीं ले पाएगा। और इसी तरह की कई शर्तें जो पहले से ट्रम्प ने कही थी इस वक्त भी वही कही है। तो फिर आखिर इस बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये डायलॉग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शायद उसका कोई रिजल्ट ना निकले। ये भी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस की कोई फोटो सेशन भी नहीं होगा, यानी आपस में फोटो सेशन नहीं होगा। हो सकता है अलग अलग तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और जो मीडिया होगा वो तो शायद
उन लोगों के साथ अपनी फोटोज बनवाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो आपस में जो दो लोग बात के लिए आ रहे हैं और तीसरा जिसे बुलाया ही नहीं गया है, यानी कि नेतन्याहू, तो खैर यहाँ पर है ही नहीं, ना उनकी टीम है। लेकिन जो टीम यहाँ पर पहुंचेगी अमेरिका और ईरान की, वो भी आपस में जो है उनका भी एक तरह से ना तो शेक हैंड होगा और ना ही फोटो सेशन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और वो अब अपनी कंडीशन पर अमेरिका के साथ इस्लामाबाद की सरजमीन में बातचीत कर रहे हैं। ईरानी अवाम से मुतालिक या ईरान के फैसला साजों से मुतालिक एक दावा है जो स्काई न्यूज जिसको रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसकी सरकारी सतह के ऊपर कोई रिकॉर्ड या तस्दीक मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर खबरें कुछ इस अंदाज में गर्दिश कर रही हैं कि जंग बंदी के ऐलान के बाद इजराइल की तरफ से जो लेबनान के ऊपर हमला किया गया, उस हमले से मुतालिक ये पैगाम मुमकिना तौर के ऊपर या मुबैना तौर पर इजराइल जो है वो वाशिंगटन को देना चाहता था कि जो इस्लामाबाद की सरजमीन में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें इजराइल को भी शामिल किया जाए। तो ये दर हकीकत एक पैगाम था कि ये जो हमला है ये इसके अंदर ये पैगाम दे रहा था कि हमें भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। और ओपन इंटर सोर्स अकाउंट की ही खबरों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस ने, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने मुमकिना या मुबैना तौर पर इजराइल की इस ख्वाहिश को रद्द किया। और चूंकि पाकिस्तान के भी इजराइल के साथ सिफारती सतह के ऊपर ताल्लुकात नहीं है और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल बन सकती थी, तो इसीलिए इस इम्कान को, इस ख्वाहिश को रद्द किया गया अमेरिका ही की तरफ से। जैसा कि मैंने कहा कि ये ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप हतमी तौर के ऊपर तस्दीक शुदा ये खबर नहीं है, लेकिन बाज़ अकाउंट्स के अंदर ये खबरें ऐसी आ रही हैं। इसके अलावा वाईनेट जो इजरायली का मीडिया है, ये क्या रिपोर्ट कर रहा है? इसका कहना है कि इजरायली हुकाम का कहना है कि ईरान के साथ जंग इजराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान अमन और इत्तेहाद के इम्कानात को कम कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं, ताहम कुछ दीगर खलीजी ममालिक ईरान और तुर्की के करीब हो सकते हैं। इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, इजरायली हुकाम ये समझ रहे हैं इस जंग के बाद जो आने वाले दिनों में मुमकिना तौर के एक नक्शा होगा, वो ये कि जो खलीजी ममालिक हैं, या अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो इसके तो इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए हैं और मजीद मजबूत भी हो गए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो दीगर खत्ते के ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं, उनके बारे में यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करेंगे या फिर तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे करेंगे। और ये जो इम्कान था कि कहीं पर यह इम्कान मौजूद था कि अरब या खलीजी ममालिक इजराइल के साथ आने वाले दिनों में अच्छे ताल्लुकात अपने रख सकते हैं, वो इम्कान इस खबर के मुताबिक कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है, CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है। CNN ये कहता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ये इशारा दे रहे हैं कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को मैनपैड समेत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। मैनपैड आपको पता है कि एक सिपाही ही जो ज़मीन से खड़ा होकर मिसाइल फायर कर सकता है अपने शोल्डर पर रखकर किसी भी चीज़ को निशाना बनाने के लिए। उनकी बात की जा रही है कि चीन जो है आने वाले दिनों के अंदर ईरान को ये ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर ये भी दे सकता है। और इसके अलावा मज़ीद जो फ़ज़ाइया के हवाले से जो टेक्नोलॉजी ईरान को चाहिए उसके अंदर भी काफी हद तक मामनत कर सकता है। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस का रेफरेंस देकर, हवाला देकर।